1 लाख सब्सक्राइबर्स, ये वो नंबर है जो YouTube पर अचीव करने के बाद ये माना जा सकता है कि आपने चैनल बनाकर कुछ तो उखाड़ा है। और आज मेरे YouTube करियर का पहला कोलैब होने जा रहा है एक ऐसे ही क्रिएटर के साथ जिसने बहुत कम एज में इस नंबर को अचीव किया है और इसके साथ साथ भाई की और भी काफी सारी अचीवमेंट्स हैं। तो लगाओ हेडफोन्स और आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं सुनाऊंगा पूरी कहानी कि मेरे खुद 3500 सब्सक्राइबर पर होते हुए ये कोलैब आखिर पॉसिबल हो कैसे पाया। जो भी थोड़े बहुत लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं वो शायद ये बात जानते हुए कि मैं बहुत टाइम से एक क्रिएटर ढूंढ रहा था कोलैब के लिए, बट जो भी मेल्स और मैसेजेस मुझे आते थे या तो उनका स्टाइल मुझे सूट नहीं होता था या तो वो क्रिएटर्स ही नहीं होते थे। दे वर जस्ट लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ वो पिकनिक पर जा सके। बट किसे पता था कि मेरा पहला कोलैब ही एक सिल्वर प्ले बटन वाले बंदे के साथ होने वाला है। बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब होने जा रहा है तुम्हारे भाई का। और मौसम देखो, बिल्कुल बेईमान सा हो रखा है। तो बस उतर रहे हैं भाई साहब नीचे, उनका इंतज़ार कर रहे हैं हम। जैसे ही वो आते हैं हम मिलवाते हैं कि किसके साथ कोलैब होने जा रहा है हमारा। ठीक है, सस्पेंस फाइनली ब्रेक करेंगे। मीट आकाश मुजुमदार। आकाश एक कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ VNIT ग्रेजुएट, टेड टॉक स्पीकर और एक स्टेट लेवल क्रिकेटर भी है। और ये सब भाई ने अचीव किया है मात्र 23 साल की बाली उम्र में। और बाली से याद आया कि इस टाइम आकाश की YouTube पर बाली सीरीज चल रही है, सो डू वॉच दैट एज वेल, क्योंकि गजब वीडियो बनाया भाई ने। एंड गेस व्हाट, मैं आकाश को मॉनसून में महाराष्ट्र घुमाने निकला और खुद ही बारिश की सबसे असेंशियल चीज अपना रेनकोट ही घर भूल आया। अरे यार, सब पैक किया, मैं रेनकोट ही भूल गया। अभी जब मैंने मेंशन किया कि मेरे पास छाता और रेनकोट दोनों, तब मेरे को याद आया कि भाई रेनकोट भूल चुका हूँ। हाय गाइस, आयुष भाई का चैनल हैक हो चुका है। क्या क्रेजी इंसान है, ठीक है। अपने घर से मेरे घर तक आए, खारघर 40 मिनट दूर है। आके बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग आकाश, मतलब गुड मॉर्निंग। कहते हैं हम ना रेनकोट लाना भूल गए। हम बोले आयुष भाई बारिश हो रही है, बारिश का मौसम, मानसून ट्रैक में, मानसून ट्रैक के नाम में मानसून है, आप सबसे की एसेंशियल इंग्रेडिएंट लाना भूल गए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, रास्ते में खरीद लेते। बोलो नहीं खरीदेंगे नहीं, एक काम करते हैं, समय बहुत है हमारे पास। मतलब सही बात है, हम हमारे घर चलते वापस। हम बोले ठीक है भाई, क्रेजी। तो हम भी आयुष भाई के घर वापस आ गए, वो गए रेनकोट लाने, फिर 2 मिनट बाद नीचे आएंगे, फिर हमारा एक्चुअल टूर स्टार्ट होगा। तो वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू द वीडियो। तो फाइनली शुरू होती है हमारी एक बहुत ही खूबसूरत पर उतनी ही अनएक्सपेक्टेड सी ट्रिप। अनएक्सपेक्टेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस ट्रिप में हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होने वाले थे जो मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी इमेजिन नहीं किए थे। खैर वापस आते हैं इस सवाल पर कि आखिर 100K प्लस वाले ये भाई साहब मेरे संपर्क में आए कैसे। तो हुआ कुछ यूं कि लास्ट ईयर मैंने बनाई थी एक महाराष्ट्र मॉनसून सीरीज जिसमें मैंने विजिट किया था कालू वाटरफॉल्स, और वो वीडियो इंटरनेट पर उड़ते उड़ते इनके यूट्यूब रिकमेंडेशन तक भी पहुंच गया। और फिर एक दिन अपने इनबॉक्स में मुझे दिखता है इनका मेल। पहले तो इनका सब्सक्राइबर काउंट देखकर मुझे लगता है कि कौनो फिरकी ले रहा है, बट ये भाई साहब तो महाराष्ट्र घूमने को लेकर सीरियस थे। फिर कुछ बातें हुई, ऑनलाइन मुलाकातें हुई और आज हम यहाँ हैं। रास्ते घमासान बारिश और नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडिंग का सामना करते हुए जब हम पहुंचते अपने ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर, हमें सुनने मिलता है ये। इसकी कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है क्या? न्यूज़ तो यार आती रहती चीज़ों की। आगे फिर हाँ ठीक है।
फिर आगे क्या राजमाची? इसका भी एक व्यू पॉइंट भी है ना आगे? हाँ वहाँ से। गैस कट गया। चलिए ठीक है सर, आगे जाते हैं फिर। हाँ ठीक है, कितना आगे जा रहे हैं हम। चाहते हैं ना, और क्या करेंगे। वो देखो वहाँ क्या लिखा है। प्रतिबंधक क्षेत्र। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कतलदार वाटरफॉल आज बंद है या फिर अभी बंद ही है फिलहाल के 2 लिए? महीने तक बंद खुला है। बैड सीन भाई, वेरी बैड सीन। बट अभी क्या प्लान है फिर अभी कटलदार का? क्योंकि मैं तो आया नहीं हूँ भाई पहले। देखो नेक्स्ट प्लान अपना अब ये हो महाराष्ट्र सकता में है कि घूमने हम की आगे सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर कोई स्पॉट बंद भी मिलता है तो भी आपका ट्रिप वेस्ट नहीं कहलाता, क्योंकि उसके आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपके जख्म पर मरहम का काम कर सकती है। तो मैं आकाश को लेकर गया उसी स्पॉट पर जहां लास्ट ईयर मेरा कटलदार कैंसिल होने पर मैं गया था। जिन लोगों ने मेरी लास्ट ईयर की मॉनसून सीरीज देखी होगी वो लोग शायद समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे वो आज देख लेना। तो भाई होता कुछ ऐसा है कि मैं और आयुष भाई प्लान करते हैं कि आज हमें कतलधार वाटरफॉल्स आना है, बट हमारे प्लान का कत्ल हो जाता है क्योंकि अपेरेंटली अभी अगले 2 महीने के लिए कतलधार वाटरफॉल्स बंद है। तो हम सोचते हैं कि अभी करा क्या जाए। गाड़ी थोड़ी आगे लाई तो हमें ये प्यारी सी लोकेशन मिली, बट उधर भी बारिश होती रहती है कंटिन्यूअस तरीके से। बट किसी ने कहा है कि इंतजार का फल मीठा होता है, बट हमें इंतजार का फल कुछ ऐसा मिलता है। तो नई नई करते हुए भी हम टहलते हुए इस वाटरफॉल तक पहुंच ही गए। दूसरी बार ऐसा कुछ हुआ है कि कटलधार की तलाश में कुछ और बहुत खूबसूरत मिल गया है। और ये इतना भयानक अनएक्सपेक्टेड था, अनप्लान था, ये एकदम अनस्क्रिप्टेड टाइप की चीज़ है। भाई जा रहा है 100 के प्लस यूट्यूबरों को चप्पलों में लेकर आगे वो ट्रैक करने के लिए, तो अब इससे ज़्यादा क्या अनस्क्रिप्टेड मानोगे तुम? पर बचपन का वही है ना, जो चीज करने को मना की जाती है वही करना है अपने को। और आने के रास्ते में 3-4 बार बोल चुका हूँ भाई ज़्यादा हो रहा है, भाई पलट जाता है, भाई प्लान नहीं है अपना ये है। ये जगह अपने आप में इतनी सुंदर है कि यहाँ आकर कुछ ना करते हुए भी आप कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस कर ही लेते हो। तो थोड़ी देर में बारिश होती है बंद, और कुछ ऐसा समा बनता है कि हम लोग चेयर लगाकर यहीं बैठ जाते हैं। इस जगह पर काफी टाइम स्पेंड करने के बाद हम फाइनली निकलते हैं आज के अपने स्टे के लिए। यहाँ पहुंचकर ज्यादा शूट तो हमने किया नहीं और बाकी दिन बस चिल ही किया। तो मिलते हैं कल सुबह और बताते हैं इस जगह के बारे में विस्तार से। वेरी गुड मॉर्निंग मित्रों फ्रॉम डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। इस समय हम हैं लोनावला जोस्टल प्लस में और इसका नजारा है कुछ ऐसा।
जगह तो काफी ज्यादा सुंदर है, पर हाँ खाना बहुत महंगा है भाई यहाँ का। और कल से आज तक की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि मैं और आकाश भाई निकले उनके घर से कटलहर वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए, पर वो बंद था। तो हमने आसपास के एक दो स्पॉट कवर किए, पर वो इतने फेमस नहीं थे। सुंदर बहुत थे, बस फेमस नहीं थे। फिर उसके बाद हम सीधे आ गए यहाँ हमारे लोनावला जोस्टल प्लस में। अब आज का प्लान है कि हम लोहगढ़ फोर्ट कवर करेंगे। आज सुबह मौसम थोड़ा सा मेहरबान हुआ तो था, बारिश कम हो गई थी, पर अभी फिर से बारिश चालू हो गई, तो दिन कैसा जाने वाला है नहीं पता है। तो अल्टरनेट प्लान तो देखो यही है कि अगर बारिश नहीं बंद होगी, मौसम ठीक नहीं होता है, तो हम वापस प्रस्थान करेंगे घर की ओर और फिर से ट्राई करेंगे ये चीज़ करने का। बट देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। अब मैंने सोचा जब एक एक्सपीरियंस क्रिएटर के साथ ट्रैवल कर ही रहे हैं, तो क्यों ना अपना भी थोड़ा ज्ञान तो बढ़ा वो ही वाली लिया बात है जाए। कि अब जब हमारा समय आया है वीडियो बनाने का, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग मार्केट में उतर चुके हैं जिनका कंटेंट बाप लेवल है। हाँ कंटेंट बाप लेवल है, तो उनसे कम्पीट करना है। ये व्यूअर्स को फर्क नहीं पड़ता ना इस बात से कि आपने कल शुरू किया है कि 10 साल पहले शुरू किया, वो वीडियो चालू कर रहे हैं, उनको अच्छा वीडियो देखना है। उनका भी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा ना, जी, जी, अच्छे जी। वीडियो देख तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा ये फील होता है कि यार मैं कम्पीट कर रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ जो जिनके पास टीम है, जिनके पास बेटर गियर्स है, जिनके पास नॉलेज है यूट्यूब स्टूडियो का कि भैया किस प्रकार से इसका एनालिटिक्स और इसका एल्गोरिदम काम करता है। और मेरे को सिर्फ इतना आता है कि शूट करो, एडिट करो, अपलोड करो, ठीक है। थंबनेल तक भी मैं कुछ खास साइंस उसका पता नहीं है मुझे, तो वो थोड़ा दुख का सबब बनते जा रहा है जीवन में, क्योंकि मेहनत तो जारी है दबा के, दिख रहा है वो तो। ठीक है, एफर्ट फुल जा रहा है। फिर उसके रिजल्ट अगर नहीं देखने मिले तो कहीं ना कहीं दुख दर्द पीड़ा कष्ट। तो देखो भाई साहब, जब कोई औकात से बड़ा सपना सजा लो, तो उसके रास्ते में दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा का आना तो काफी लाजमी सी बात है। पर इस समय अपने दुख दर्द को भुलाकर इस सुहाने सुहाने मौसम में हम रुकते हैं मॉनसून में घूमने का एक जरूरी रिवाज पूरा करने के लिए। तो यार हम ना बीच रास्ते में गाड़ी चला रहे थे और हमको एक बहुत ही सुंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू देखा। तुमने सोचा इधर उधर के थोड़ा करते, बट तुमको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, फिलहाल विजिबिलिटी लिटरली 10 मीटर आगे का जो मेरा रास्ता है ना, वहाँ तक कुछ दिख नहीं रहा। सामने एक महिला जा रही थी अपने सर के ऊपर कुछ फल फ्रूट्स लेके, वो अभी डिजोल्व हो चुकी है उस हवा के अंदर, मेरे को दिख नहीं रहा वो आगे क्या है। भाई बड़ा प्यारा मौसम होकर रखता है मानसून के टाइम में। बस एक ही दिक्कत है, मानसून के टाइम ना बारिश हो जाती है, जो मुझे नहीं पसंद। अब तक जितने भी किले मैंने महाराष्ट्र में विजिट किए थे, उन सब में सबसे ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड और साफ ये किला था। हालांकि फॉग के चलते यहाँ से नीचे तो कुछ नहीं दिख पा रहा था, पर किले की दीवारों पर और सीढ़ियों से बहता पानी इसे एक अलग ही मिस्टिकल वाइब दे रहा था।
ये पानी साफ होता है क्या पीने के लिए? हाँ हाँ, इससे पत्थरों में से वो के आता है फिल्टर। पी सकते हैं? बिल्कुल। ऐसे कुछ कर ना रहा हूँ बस। बोट्स तो मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं, बट जो इंटरेस्टिंग होती है वो होती है उनसे जुड़ी कहानियाँ। तो इस लोहगढ़ किले को छत्रपति शिवाजी महाराज एज अ ट्रेजरी यूज़ किया करते थे। जब भी किसी एनिमी पर रेड और अटैक करने के बाद जो ट्रेजर मिलता था वो इसी फोर्ट में सिक्योर किया जाता था। सो इस फोर्ट को कवर करने के बाद हमारी आज की लिस्ट में एक और स्पॉट था जहां पहुंचने का रास्ता ही अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। These centuries old caves always really fascinates me क्योंकि ये लिटरली पहाड़ों को काट कर करीब 2000 साल पहले बनाए गए थे, वो भी विदाउट एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ये टिल डेट यहाँ टिके हुए हैं। बट जो भी हो, यहाँ बैठकर जो शांति महसूस हो रही थी, दैट मेड इट अ परफेक्ट स्पॉट फॉर एंडिंग आवर डे। तो कुछ ऐसे रहे हमारी ट्रिप के पहले 2 दिन। मैं इस ट्रिप पर आया था इस हेजिटेशन के साथ कि आकाश बड़ा हाई मेंटेनेंस टाइप बंदा होगा जिसके सामने मुझे सोफिस्टिकेशन के साथ पेश आना पड़ेगा। बट आफ्टर स्पेंडिंग दिस फ्यू डेज विद हिम, नाउ आई कैन से ही इज रियली स्वीट, equally weird, but really focused towards his goals. And now he is like a little brother. So we will continue our journey in the next part of this video. Thank you so much for watching this one and see you next Saturday.